हेलो डियर लर्नर्स। तो मैथ्स में आपने इक्वेशन तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ रॉयल होती है क्योंकि यही पूरे अलजेब्रा का बेस बनाती है। चलिए देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 क्लास मैथ्स का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम इस पूरे लेक्चर में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे बेसिक्स के बारे में। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ये नाम आपने पहले भी क्लास 9th में या क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 2 में सुना होगा। ठीक है, तो बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल के कुछ कैटेगराइजेशन हुए जिसमें से एक आता है क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है जो मिलके बन जाए। ठीक है, पॉलिनोमियल के कुछ कैटेगराइजेशन हुए जिसमें से एक आता था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, 4 मैं बता देता हूं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इनकी डिग्री लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, इसकी 4। तो हमको इस क्वाड्रेटिक के बारे में ही अच्छे से आज समझना है। ठीक है, अब डिग्री का मतलब क्या होता है सर? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स कैटेगराइजेशन हुए 4, जिसमें से क्वाड्रेटिक हमको जानना है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 का मतलब क्या? यानी कि ऐसी इक्वेशंस, ठीक है, ऐसी इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है? इक्वेशन में इक्वेशन बताती है कि एक इक्वल टू का निशान दिखना चाहिए। पॉलिनोमियल ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं बोलती। पी ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग हो जाता है। ठीक है, मान लो 3x + 2 लिखा हुआ है, ये भी एक तरीके का एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। ठीक है, लेकिन इक्वेशन में एक इक्वल टू तो आना ही चाहिए। इक्वल टू तो आना ही चाहिए, नाम में ही कंटेन करता है इक्वल टू का। ठीक है, इक्वेशंस जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इक्वेशंस इक्वल टू, इसका मतलब क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए वो 2 के बराबर होना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए वो 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x² 2x² + 3x + 4 5x² - 2। ठीक है, 2/3x² - 3x² + 5/3। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हैं। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लगा दूं, ये बन जाएंगे इक्वेशंस के एग्जांपल। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दूं तो बन जाएंगे इक्वेशंस के एग्जांपल। ये सारे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो मुझे ये पता चला कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए मिनिमम एक स्क्वायर्ड टर्म होना चाहिए। मतलब एक ऐसा टर्म होना चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर हो, और उससे ज्यादा बड़ी पावर होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 ही होना चाहिए। तो मिनिमम एक स्क्वायर्ड टर्म होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक स्क्वायर्ड टर्म होना चाहिए। अब कोई सी भी दुनिया की इक्वेशन हो, इसका होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई सी भी दुनिया की इक्वेशन हो, इसका होता है हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो p of x is a quadratic polynomial, जब px = 0 is a quadratic equation। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताया, उसको 0 से इक्वेट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है, जहां पर a b c रियल नंबर्स होते हैं एंड a is not equal to 0। a b c रियल नंबर्स होते हैं एंड a is not equal to 0। ठीक है, तो बोला गया ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर a b c क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। a क्या है? कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है,
लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, लिखी दो, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखना, इसमें बोला गया एक 0 नहीं हो सकता। ये जो रीजनिंग है ये बहुत जरूरी है। ये कंडीशन पुट करना ही मैथ्स में, मैथ्स की मतलब परिपक्वता को बढ़ाता है कि भाई ये कंडीशन नहीं होती तो ये इनवैलिड हो जाता। क्यों ऐसा? अगर ये कंडीशन ही नहीं होती तो एक्स स्क्वायर ए 0 हो जाता, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही 0 हो जाता। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ही 0 हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनकर लीनियर इक्वेशन बन जाती। ये क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर का टर्म ही हट जाता, प्लस बी एक्स प्लस सी बचता, ठीक है, इक्वल टू 0, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो सर हमको ये तो समझ में आया, कोई भी अगर इक्वेशन को मैं इस टर्म में ले आऊं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि आपको कुछ नहीं चेक करना है, दो चीजें चेक करनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए और एक स्क्वायर का टर्म होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं है, ये अगर टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं माना जाएगा। अब 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बात आती है तो आपको 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। अगर x के साथ y भी है तो दोनों वेरिएबल्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म 2 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी पावर नहीं होना चाहिए और मिनिमम एक स्क्वायर टर्म होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया इतना पूरा, ठीक है। बाकी अब पहले ही आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब जितने क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेजर रोल रहेगा कि हमको आइडेंटिफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लेके आना है, ठीक है। तो इसी की हम इसमें पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि बारी बारी से सीखेंगे। इसके बाद आते हैं रूट्स, फैक्टर्स, सब कुछ में आएंगे भी, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है ये सब, अभी तो हम आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में और समझने के लिए आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज कुछ याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं रिवाइज करा रहा हूं, एक बारी देख लीजिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, सब जगह माइनस ही माइनस चलता है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी चीजें क्लियर होंगी। अब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। बोल रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो वही आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या भी नहीं, ठीक है। पहला आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये होगा ही होगा क्योंकि एक स्क्वायर का टर्म यही जनरेट कर देगा,
ठीक है, और जो कि कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखो तो समझ में आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये 2x बनेगा इक्वल टू के उस साइड, इक्वल टू के इस साइड उस साइड, सेम चीज अगर रहे विथ साइन भी, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो डायरेक्ट कैंसिल करा करना, ठीक है, क्योंकि उधर जाके माइनस होगा कैंसिल ही होगा, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस 3, चलो लिख के देख, प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करना रहता है, जो भी इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, इसको अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको कोई एक्स का टर्म दिख रहा है, एक्स का टर्म ही नहीं है तो बी 0 हो रहा होगा, ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ पार्ट विथ साइन कोएफिशिएंट कहलाता है, ए इधर होगा +1, बी होगा 0 और सी की वैल्यू आएगी आपके पास -2, ठीक है। तो इससे यही दिखाना चाह रहा था कि आपको एबीसी लिखना आना चाहिए, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी लिखना आना चाहिए, ये नहीं लिखना आएगा तो आगे रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ये सब में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एबीसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है इक्वल टू है, क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर टर्म है, उससे ज्यादा कोई वेरिएबल है नहीं, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, दूसरा क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा -2 -6 प्लस 2x एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, यहां भेजेंगे -2 -2x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो यस इट इज अ QE लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से ही मुझे अगर ABC बताना रहता तो मैं डायरेक्ट बताता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट -4, कांस्टेंट टर्म जो बच गया वो पार्ट C 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको पहचानना आ रहा होगा, और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस और आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और अभी क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, x -2 x + 1 x -1 x + 3, ठीक है। थर्ड वाला जब देखेंगे x -2 x + 1 इक्वल टू x -1 x + 3, ठीक है, x -1 x + 3, ठीक है। x का मल्टीप्लीकेशन बाकी दोनों के साथ होगा, x इंटू x + 1 -2 x + 1 इक्वल टू x का मल्टीप्लीकेशन x + 3 -1 x + 3 -1 x + 3, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू x x स्क्वायर प्लस x -2x -2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x -x -3, ठीक है। अब जो सेम वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाते हैं, x स्क्वायर इधर है, इक्वल टू के इस साइड उस साइड है, कैंसिल, ठीक है। x का टर्म माइनस में है उधर प्लस में है, नहीं होगा, -2 बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, प्लस 3x उठ के इधर आएगा, अच्छा ये कितना बन जाएगा, +x -2x -x -2 इक्वल टू 3x -x प्लस का 2x -3, ये उठ के इधर आएगा -3x प्लस 3 -2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि इसमें स्क्वायर टर्म ही नहीं है, लास्ट में फाइनल इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक भी स्क्वायर्ड का टर्म ही है। क्यों ऐसा,
नो स्क्वायर्ड टर्म, एक भी टर्म ही स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर टर्म ही नहीं है तो देखते ही हम बता देंगे कि नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज भी नहीं हो पाया, a को 0 कर दिया सिंस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला देखो, अगला मल्टीप्लाई होगा। अब ये फोर्थ वाला यहां पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, फोर्थ वाला यहां पे दिया हुआ है। इस x का मल्टीप्लीकेशन पूरे 2x प्लस 1 के साथ होगा, -3 का अगेन मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 1 के साथ होगा। ठीक है, इधर बनेगा x प्लस 5, ठीक है, और यहां आएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखना 2x स्क्वायर इधर जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का 5x और ये प्लस जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 0। -5 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो भी बना वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बना। ठीक है, जहां पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -10 है, c इक्वल टू -3, c इक्वल टू आपका -3। ठीक है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचानना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, एबीसी लिख दिया, ए 0 नहीं था, आंसर खत्म। जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वो फॉलो हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको कुछ आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई बेसिक करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, चेक करके बता देना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ठीक है, 4 पार्ट्स और करने, चलो करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, माइनस इधर जाएगा माइनस का 4x, माइनस 5 इधर जाएगा प्लस 5, 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 7 माइनस 4 11x एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस b। मैं बार बार कंपेयर क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको आगे ना बताना पड़े कि a b c कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -11 और c इक्वल टू प्लस का 8 आएगा। ठीक है, c इक्वल टू प्लस का 8 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पे मैं लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू x। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल, -4x इधर आएगा 7x, प्लस का 4 इधर जाएगा, -3 इक्वल टू 0। ठीक है, -3 इक्वल टू 0, ये नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ QE, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, सिंस a इक्वल टू 0, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है ही नहीं तो ABC क्यों लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th पार्ट में देखो जरा क्या बोल रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया, a प्लस बी का होल क्यूब, तो x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, a क्यूब प्लस 2 का क्यूब b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 a प्लस बी इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, ठीक है, अब ये 2x क्यूब इधर आएगा जब, तो -2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर -2x प्लस 2x बन जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 3 है वैसे भी। ठीक है, तो नो इट इज नॉट अ QE, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अगला क्या बोलता है, ये आपको दिया हुआ यहाँ पे फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab 3 टू 6x a माइनस b x माइनस 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, प्लस का 6 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, 12x इधर आ जाएगा माइनस 13x प्लस 8 इधर आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -13, c की वैल्यू आएगी +9। ठीक है, यस इट इज अ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहचानना आ गया वो 6-8 एग्जांपल देखे हमने। ठीक है, अब इधर तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने भाई सब। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट, या रूट कितने होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है, किसी भी इक्वेशन के रूट कितने होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो इसके रूट्स बोल लो या जीरोस बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो या एक्स की वैल्यूज बोल दो कि इक्वेशन की कितनी निकलेगी, सब कुछ का आंसर 2 ही होता है। इनफैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है,
जिस मेथड से इसके रूट्स निकलते हैं, ठीक है, हम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। और भी 2-3 मेथड है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म हो गया, लेकिन ये ओमिट हो चुका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ना आता है ना पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया है ओमिट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस फैक्टराइजेशन पे ही रहेगा, ठीक है। अब रूट निकालने हैं, तो होता क्या है, जब हमने किसी भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू को सॉल्व किया, तो x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, x की दो वैल्यूज आएंगी, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा बोल देंगे, ये अल्फा और बीटा ही इसके रूट्स कहलाएंगे, ये अल्फा और बीटा ही इसके रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। यहां पर ए बी सी जो है, यहां पे ए बी सी जो है, ये ए और बी तो कोएफिशिएंट्स होते हैं, लीनियर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, और सी कांस्टेंट टर्म होता है, सी आपका कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट्स कहलाएंगे, ये दो वैल्यूज ही आती है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दो वैल्यूज तो आएंगी, ठीक है। लास्ट में जो भी अब मेथड लगाओगे, फैक्टराइजेशन निकालोगे, लास्ट में एक्स की दो वैल्यूज आनी चाहिए क्योंकि दो रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यही है। अच्छा, रूट्स का सिग्निफिकेंट और मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0 दिया है, जहां पे p ऑफ x एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये बन जाएगी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जब आप x की एक वैल्यू आई, सपोज करते हैं a, x की दूसरी वैल्यू आई b, जब भी आप इसको पॉलिनोमियल p ऑफ a निकालोगे या p ऑफ b निकालोगे, मतलब उस वैल्यू को जब आप इक्वेशन में डालोगे तो इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन शुड सेटिस्फाई, इक्वेशन शुड सेटिस्फाई, ठीक है, यानी कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक है। यही बेसिक मीनिंग होता है रूट्स का, ठीक है, तभी उसको जीरोस या रूट्स बोला गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा, नहीं आ रहा है तो अभी क्वेश्चन जब उठाएंगे ना तो आपको और कट टू कट क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो रूट्स का बेसिक मतलब यही होता है कि जो वैल्यू अगर है रूट्स उसको डालो, और नहीं है तो फिर निकालो। निकालने का एक ही तरीका है, फैक्टराइज करो, निकालने का एक ही तरीका है, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज अभी नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट पूरा लेक्चर ही फैक्टराइजेशन पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन नहीं आया तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो रूट्स का बेसिक मतलब वो होता है, अगर ये रूट्स है, अगर ये रूट्स है और ये इनकी वैल्यू है, तो जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाना चाहिए, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह पे जब भी आप रूट्स की वैल्यू को डालोगे वो इक्वेशन LHS बराबर RHS करके देंगे, ठीक है। ये रूट्स का बेसिक मतलब होता है। दूसरा, अब ये दो रूट्स हैं, दो, जब भी आप ये इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो ये ग्राफ में शो करता है पैराबोला। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पैराबोला चार तरीके के होते हैं आपके, देखना, अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, अप स्क्यूड, डाउन स्क्यूड, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैराबोला, ठीक है। तो चार तरीके से होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, आप बोलोगे इस ग्राफ में तो एक ही जगह काट रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक्स की दोनों वैल्यूज सेम हो, ठीक है, एक्स की दोनों वैल्यूज सेम हो, ठीक है।
ये ग्राफ जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा, उतने उसके रूट्स होते हैं। ये बेसिक है, किसी भी ग्राफ के टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके रूट्स या जीरोस होते हैं। ठीक है, इसमें बनता है पैराबोला। पैराबोला की दो वैल्यूज, मतलब एक्स की दो वैल्यूज होती है, दो जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा। एक ही पे काट रहा है तो हो सकता है उस पॉइंट पर एक्स की दोनों वैल्यू सेम, यानी कि x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, दो वैल्यूज आ रही हो, तो हो सकता है रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं, कैसे भी रूट्स हो सकते हैं, वो अपने नेचर ऑफ रूट से पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी एक पूरा अलग टॉपिक है। ठीक है, तो रूट्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है अभी के लिए। ठीक है, बस शर्त है कुछ भी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिसमें ए कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ए कभी 0 नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं रूट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट, ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब जीरोस है या नहीं है, यही पहचानना है। दो वैल्यूज दी है सामने की इक्वेशन। पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0, बोल रहा है x इक्वल टू √3, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन होगा तो LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर देगा x की जगह पे रखने पे। तो जहां जहां x वहां वहां √3 को रखा जाएगा। √3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3x, ठीक है, x की जगह √3 प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 3, √3 इंटू √3, 3 3 9 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो रख के देखना है इक्वल टू RHS आना चाहिए ना, LHS इक्वल टू RHS करना है। तो 6 प्लस 9, 9 माइनस 9 0 इक्वल टू RHS। सिंस LHS इक्वल टू RHS hence verified, therefore since LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई कर गया, therefore x इक्वल टू √3 is solution of equation, is solution of given quadratic equation। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन होगा। अब x इक्वल टू a बाई बी डालेंगे, जहां जहां x वहां पे a बाई बी डालेंगे। अगर ये LHS बराबर RHS आ जाता है, वेरीफाइड। सेकेंड वाला पार्ट आपका क्या बोलते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, LHS x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3 x इक्वल टू √3 ठीक है, √3 नहीं a बाई बी। x इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, यहां पे चेक करना है तो LHS में आप x की जगह पे a बाई बी रखोगे, a स्क्वायर a बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab a बाई बी प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी से भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये हो गया a की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर क्या है, ठीक है, a बाई बी, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a की पावर 4 आ जाएगा, यहां पे कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू a बाई बी इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करवा पाया इक्वेशन को। सेटिस्फाई करवा देता मतलब LHS बराबर RHS कर देता है, सॉल्यूशन कहला देता। ठीक है, तो यही हुआ रूट्स को वेरीफाई करने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज द गिवन इक्वेशन। ये अगर सॉल्यूशन है, ये बोल रहा है ये इसका रूट या 0 है, सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है।
यानी कि जब मैं 7x² प्लस के एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 में x की जगह 2/3 पुट करूंगा, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये 0 है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, तो अब ये पहले से ही वेरीफाई करना चाहिए, मतलब ये इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। 7 इंटू एक्स की जगह डाला 2/3 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 7 इंटू 4/9 प्लस के इंटू 2/3, ठीक है, तो ये हो गया 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 28 प्लस 3 टू 6k माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये प्लस 3 उधर भेजेंगे तो 28 प्लस 6k/9 इक्वल टू 3, 28 प्लस 6k इक्वल टू 27, 6k इक्वल टू 27 माइनस 28 माइनस का 1, k इक्वल टू -1/6, ठीक है, तो ऐसे k की वैल्यू निकल जाएगी, फिर सॉल्व ही करना है। बेसिक मतलब क्या था, अगर ये सॉल्यूशन या 0 है तो जब इसको आप इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी तो k एक अननोन है, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल आ गया, सॉल्व कर देना है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, kx² प्लस √2x प्लस √2x -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2। अगर ये है सॉल्यूशन x इक्वल टू √2, तो जब भी मैं इसको इक्वेशन में पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि k इंटू एक्स की जगह √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 इक्वल टू 0, k इंटू √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 -4 इक्वल टू 0, ठीक है, 2k -2 इक्वल टू 0, ठीक है, k की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, 2k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1, ठीक है, k इक्वल टू 1 आंसर आ गया, ठीक है, तो इतना सिंपल है, अगर आपको रूट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है तो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन a इज कॉल्ड लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और a को क्या बोलते हैं, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट, जो सॉल्यूशन निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीरोस या रूट्स बोलते हैं, या सॉल्यूशंस बोलते हैं, या x की वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको पूरा पूरा बताया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉल्ड, ठीक है। अगला देखना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है कंडीशन, ए बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शंस के हिसाब से यही होता है, बाकी कंडीशन है क्या, कंडीशन बोलती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये पूरा याद रखना है आपको। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्रू देन द अदर रूट इज, ठीक है, अब बोल रहा है एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट पहचानो, ठीक है, दूसरा रूट पहचानो, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट निकालने के लिए बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब पता होना चाहिए, या फिर आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, अगर एक रूट ये है जहां पे x पे डालूंगा तो c की तो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 2 एक रूट है तो जहां जहां x अगर वहां मैं 2 पुट करूंगा तो प्लस c इक्वल टू 0, या c की वैल्यू निकल जाएगी, 4 माइनस 10 प्लस c इक्वल टू 0, माइनस का 6 प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू प्लस का 6, c इक्वल टू प्लस का 6,
c इक्वल टू प्लस का 6, ठीक है। तो c अगर प्लस का 6 के बराबर है, ठीक है, देयरफॉर अब इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है अगर आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इनमें से कुछ तरीका तो ये है कि आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख चुके हैं, उसी को वापस देखेंगे और समझेंगे थोड़ा, ठीक है। तो यहां एक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैंने बताया था आपको, ठीक है, अभी उसके रूट्स निकाल रहे हैं, दूसरा रूट निकालना है, उसके लिए जानना जरूरी है थोड़ा सा आपका, ठीक है। मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही आपको बता दूंगा ये, ताकि हम फैक्टराइजेशन अगली बार में ही सीखें, ठीक है। बोला गया अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, x की वैल्यू को एक को a बोल देते हैं, एक की x की वैल्यू को b बोल देते हैं। ये जो दो रूट्स निकले, एक को अल्फा एक को बीटा बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये अल्फा और बीटा है, ये आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्फा और बीटा है जो रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहां पे a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, b कोएफिशिएंट ऑफ x है और c कांस्टेंट टर्म है। c कांस्टेंट टर्म है अगर, ठीक है, तो रूट्स और कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है, कितने, सब चीजें दो चलिए, फैक्टर रूट सॉल्यूशन सब कुछ दो, तो ये भी दो ही आएंगे। क्या क्या क्या, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है माइनस बी बाई ये होता है प्रोडक्ट सी बाई ये होता है माइनस बी बाई ये होता है प्रोडक्ट सी बाई ए, ठीक है। अगर अब मेरे को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं। अगर मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इनटू 0, ठीक है। तो अब मेरे से दूसरा रूट पूछा गया था, अगर a पता है तो b आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा या कुछ भी लगा दूंगा, ठीक है। तो वही बस यहां लगाने जा रहा हूं। अगर मेरे को स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां पे a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू +6 होगी, ठीक है। अगर ये है और एक रूट अल्फा इक्वल टू 2 पता है, तो बीटा डायरेक्ट निकल सकता है। यहां पे c वगैरह भी निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन c नहीं निकलेगा, तो b बाई a से काम हो जा रहा था अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है। तो ये तरीका था कि और जल्दी कर सकते थे, लेकिन c निकाला है ताकि आपको दिखे कि क्या क्या सोच सकता है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, बट मुझे पता है कोई भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ -5 अपॉन ए विच इज इक्वल टू 1, 5/1, 2 प्लस बीटा इक्वल टू 5/1, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस बीटा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3।
तो अदर दूसरा रूट आएगा वो 3 आएगा। आपके पास क्वाड्रेटिक थी, अगर आप फैक्टराइजेशन पढ़ लोगे तो क्वाड्रेटिक बनाने के बाद डायरेक्ट फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, तो 3 और 2 ही बनेंगे। ठीक है, तो वहां से 3 और 2 ही आएंगे आंसर। ठीक है, तो बीटा बराबर 2 आ गया, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना था, इतना भी पता होता तो हो जाता। चलिए, इसी के साथ मुझे लगता है रूट से रिलेटेड पूरा पूरा, ठीक है, और बाकी सब आपने पूरा पूरा पढ़ लिया है, इससे ज्यादा बेसिक पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो कैसे रूट्स निकालते हैं, इस पे पूरा होगा। ठीक है, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स वगैरह बाकी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वाला लेक्चर भी होता है पूरा फिनिश। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बेसिक चीजों को बहुत ध्यान से करिए, पढ़िए, मास्टर देम। इफ यू मास्टर देम यू आर कॉन्क्यूरिंग द अलजेब्रा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन, और आज ही ऐप इंस्टॉल करें।